हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विथ डेविड। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम 14 फरवरी से मैट्रिक का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका हम लोग हर सब्जेक्ट से 10-10 क्वेश्चन ट्राई करेंगे। और आप जानते हैं जैसा कि यू ऑब्जेक्टिव कितना महत्वपूर्ण होता है इस एग्ज़ाम में, तो हम आपको दिखाएंगे। हमने एक सेट बनाया है जो 10-10 हर सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव से आपको मिलाया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब मैट्रिक एग्ज़ाम इसके पिछले साल ही दिया था, तो ये बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला था। अच्छा, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्टिव का सामना कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको मोटिवेट करने के लिए तो एक शेर बोलना चाहेंगे कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ करनी है। आज खामोशी से पढ़कर कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसका नाम दिया है रामबाण सीरीज। मतलब रामबाण सीरीज क्या है, जहाँ आप लोगों को हर ऑब्जेक्टिव मिलेगा। यहाँ पे हम बारी बारी से आपको हर क्वेश्चन कराएंगे कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और कब कब क्या आता है। तो आप केवल इसे पढ़ के हर आपको मात्र 15 मिनट का समय चाहिए। अगर आप सही वीडियो पर आए हैं, आपको कहीं और नहीं जाना है, मात्र 15 मिनट में आपको लगभग 230 ऑब्जेक्टिव क्लियर हम करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि कैसे होगा। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे सब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, एट मोस्ट 2 महीने की टाइम हमारे पास बची है। लेकिन चलिए हम आपको सबसे पहले हम आते हैं कुछ साइंस के, कुछ फिज़िक्स, साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स केमिस्ट्री में हम बायोलॉजी में हम कुछ आते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? रासायनिक दूध हम किसे कहते हैं? तो फर्स्ट का ऑप्शन है पाचक रस, सेकंड का उद्दीपन, थर्ड का आवेग और चार का हार्मोन। तो हम हार्मोन जो है उसको रासायनिक दूध हम कहते हैं। चलिए, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल आने की 100% तो गारंटी नहीं, बट 99% गारंटी हम देते हैं। सेकंड में आता है कि निम्नलिखित में कौन पुरुष हार्मोन है? यहाँ पे पुरुष हार्मोन हमारा कौन सा है, तो ये हमको बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एड्रीनल, सेकंड है एस्ट्रोजन, थर्ड है टेस्टोरेन और फोर्थ है इंसुलिन। और यहाँ पे पुरुष हार्मोन इंसुलिन है, और ये सब जो है ये पुरुष हार्मोन नहीं है, ये इंसुलिन है जो पुरुष हार्मोन है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क मतलब हमारा मस्तिष्क हमें क्या करने को कहता है, क्या मतलब उत्तरदायी, आप समझ पा रहे हैं। मस्तिष्क हमारा क्या क्या काम करने को कहता है? तो फर्स्ट है हृदय संपादन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी। तो देखिए हमारा मस्तिष्क जो है वो हमको सारे काम हमारे मस्तिष्क से ही होते हैं, सोचने, पढ़ना, लिखना सब इसी से करते हैं। जैसे हृदय संपादन के लिए जो हमारा हार्ट है उसको भी वो मतलब हार्ट जो है वो भी अपना संपादन मस्तिष्क के द्वारा ही करता है, मतलब वहाँ से संतुलन जाता है सब। और शारीरिक संतुलन के लिए तो हमारा शरीर का संतुलन भी मस्तिष्क ही बनाए रखना है। सोचने के लिए तो हम सब सोच ही रहे हैं। और इनमें से सभी, यानी कि ये तीनों काम हम कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका इनमें से सभी। चलिए फोर्थ में आते हैं कि स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं? तो लिंग गुण से स्त्री में डबल एक्स होता है, यानी कि एक्स एक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुरुष में एक्स वाई होता है और स्त्री में एक्स एक्स होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, एक्स एक्स। आपको स्त्री का लिंग गुणसूत्र डबल एक्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होता है। हम आगे अपने क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। यहाँ पे है द ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको जैसे पता है कि आपने पढ़ा होगा, जहाँ भी पढ़ा होगा, ये डार्विन ने लिखी थी। और हम बता दें आपको कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह आपको आगे की वीडियो मिलती रहेगी। और हम आपको बताते हैं, आगे चलते हैं। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरी पोषी स्तर पर कौन रहता है? खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन सा रहता है? तो हमारा जो फर्स्ट हो ऑप्शन है शाकाहारी, सेकंड है मांसाहारी, थर्ड है अपघटक, फोर्थ है उत्पादक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मांसाहारी। ठीक है, आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है अवतल, सेकंड है द्विफोकसी, तीसरा है बेलनाकार और फोर्थ है उत्तल। तो यहाँ पे हो जाएगा अवतल। अवतल लेंस का हम उपयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष जब हमें हो जाता है तो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के लिए।
लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस का जो क्षमता है उसका मात्रक क्या है? तो ये डायऑप्टर, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप लोग को जान के हैरानी होगी कि इस साल ये बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि ये पिछली साल भी आया था और ये इस साल भी आएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक जो डायऑप्टर होता है। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, निम्न में किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होती है? जो फोकस दूरी धनात्मक होती है, फोकस दूरी, वो किस लेंस का होता है? उत्तल लेंस, समतल, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्वेश्चन, निम्न में किस लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो फोकस दूरी धनात्मक उत्तल लेंस का होता है, ये आप जानते हैं। चलिए, और अगर नहीं भी जानते हैं तो आप ये याद करके रख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल आने की गारंटी इसकी 100% नहीं बल्कि 99% है। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं बोलना चाहूँगा कि कैसे क्या होता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। सुखाड़ का कारण क्या है? चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन में अपने मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसमें आते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सुखाड़ का कारण क्या है। सुखाड़ जो होता है ये डिजास्टर एंड मैनेजमेंट का है, आपदा और प्रबंधन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए कि सुखाड़ कारण किस किस आता है। तो जब सिंपल सी बात है कि जब जल का अभाव हो जाएगा तो सुखाड़ आता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो यह है उड़ीसा। अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं। हम कहते हैं हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गांव के कोई बोलता होगा कि हीराकुंड नदी जानते रहो महानदी पर बा, तो ऐसे हम इसे भी याद कर सकते हैं। और आपको याद करने का सिंपल ट्रिक, किसी भी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है और उसको अपने माइंड में कुछ सोच के उसको अपने मन में किसी तरह भी बैठा लेना है, क्योंकि आप लोग को डरना नहीं है, एग्जाम से सिंपल लेके चलना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जो भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये डच, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी। तो हम जानते हैं कि भारत आने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। चलिए यहाँ पे थोड़ा हम प्यास लग गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे आपके लिए और होता रहेगा। चलिए क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा फहराया गया? तो ये क्वेश्चन मतलब हम आपको लिख के बता दें कहीं कि ये 100% बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1929 में नेहरू जी ने किस नदी के तट पर, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे वहाँ कहाँ झंडा फहराए थे 1929 में? तिरंगा जो हमारा झंडा है वो कहाँ फहराए थे? तो वो रावी नदी पे फहराए थे। कहाँ फहराए थे? रावी नदी। तो बहुत सारे बंदे बंदे जो होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो गंगा नदी पे मार के आ जाते हैं, बहुत यमुना नदी पे मार के आ जाते हैं, बहुत सिंधु नदी पे, बहुत रावी पे मार के आते हैं। तो आपको भी उन्हीं बहुत में से एक रावी पर ही मारना है, दूसरों बच्चों की तरह नहीं करना है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? तो उपभोक्ता का तो हम सीधे से सीधी बात जानते हैं कि ये लौह इस्पात जो होता है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाएं कि बांध का आधुनिक भारत को मंदिर किसने कहा जाता है? बांध को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये सिंपल है कि जो बांध होती है वो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको पंडित नेहरू ने बांध को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र उत्तरी पूर्वी रेलवे है, उत्तर पूर्वी रेलवे। फर्स्ट में उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि इटली का एकीकरण में निम्न में किसने होता है? इटली का ये एकीकरण, जो इटली का जो एकीकरण था, यानी कि जो एकता उन लोगों में बना था। एकीकरण का आप भी मतलब ये न समझिएगा कि विखंडन। इटली का मतलब, इटली के एकीकरण से मतलब है कि उसको जोड़ना। उसमें किन किन बंदों ने मिलकर ये करा था? तो आपने, हम लोग इतिहास का ये फर्स्ट ही चैप्टर है, तो हम आपको बताते हैं कि इटली का एकीकरण मेजनी ने किया था या गैरीबाल्टी ने किया था या काउंट काबू ने कहते, तो और इनमें से सभी, तो ये तीनों मिलकर इटली का एकीकरण करता था। और आपको बता दें कि गैरीबाल्टी पेशे से क्या था, ये क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी आएगा कि या तो फर्स्ट सीटिंग में आएगा या तो सेकंड सीटिंग में आएगा, लेकिन ये आएगा। तो गैरीबाल्टी पेशे से नाविक था, ये तो आप सभी जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? तो भारत में 1 रुपया का नोट, नोट जो होता है 1 रुपया का, 2 रुपया का, 5 रुपये का, एक कौन जारी करता है? केवल ये जो 10 रुपये के नीचे के नोट होते हैं वो वित्त विभाग जारी करता है, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक 500, 1000 के लिए वो जारी करता है, ठीक है। अब भारत में 1 रुपये का नोट वित्त विभाग जारी करता है। और अब हम मैथ का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अभी हमको लगता है कि टाइम हो चुकी है, 10 मिनट तो हो चुकी है, तो हम इसको अगले वीडियो में कवर करने का
प्रयास पूरा करेंगे और ये जल्द से जल्द ये आपको सेकंड वीडियो आपको मिलेगी। और हम बता दें आपको, मैथ से डरना नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर मार्क्स उठेगा तो ये मैथ में ही उठेगा। जो मैथ और संस्कृत होता है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स उठाने वाला चीज़ होता है। बहुत सारे बच्चे मैथ में घबरा कर अच्छा से अपना नहीं कर पाते हैं, तो आपको भी डरना नहीं है। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये 10 दिन का जो हम कोर्स चलाएंगे उसे आप पढ़ के आसानी से कर सकते हैं। आसानी से आपको कुछ ना कुछ, अभी किसी को नहीं लगता है कि हमने कुछ पढ़ा है, ठीक है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। ये किसका डायलॉग है? जिसका भी डायलॉग हो छोड़िए। तो आपको पहले से करना क्या है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है कि हम जब भी अपना नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, कि आप मात्र 10 मिनट अपना दे के रिविज़न अच्छा से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको हम बता देते हैं कि ये जो हमारा मैथ का क्वेश्चन है हम इसको बाद में कवर करेंगे। हमने बहुत मेहनत किया है आपके लिए, देख लीजिए इधर बहुत सारे हमने आपके लिए ऑब्जेक्टिव बनाया है, ठीक है। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब क्लियर कराया जाएगा आपको। और अभी से आप हमारे चैनल से जुड़िएगा तो हम 100% गारंटी देते हैं कि आपको अपने माता पिता की आंखों में आंसू नहीं आने देना है। आपको हर 400 से नंबर तो प्लस लाना ही होगा। ये आपको घबराना भी नहीं है, सीधे हम लोग के साथ रहना है। चलिए, धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।